और इस वक्त एक शानदार खबर। अब बात करते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र से आ रही एक शानदार खबर की। भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन विमान को लेकर डील तय हो गई है। 63,000 करोड़ रुपए के समझौते में भारत 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा। इस मेगा सौदे में भारत की ओर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस खास मौके पर नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल की स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 2016 में किए गए एक अलग सौदे के तहत 36 विमानों का बेड़ा है। इंडियन एयरफोर्स राफेल जेट अंबाला और हाशीनारा में अपने 2 ठिकानों से संचालित होते हैं। 26 राफेल एम के सौदे से राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। वहीं अगर राफेल मरीन विमान के खासियत की हम बात करें तो ये 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ताकत के मामले में पाकिस्तान के पास मौजूद A-16 और चीन के पास मौजूद J-20 विमानों से राफेल मरीन ज्यादा बेहतर है। इतना ही नहीं, ये अपनी उड़ान के स्थान से 3300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है और इसके साथ ही दुश्मनों के रडार को भी चमका देने में माहिर है और चकमा भी उनको दे सकता है। राफेल मरीन विमान हिमालय जैसे बेहद सर्द इलाके में भी उड़ सकता है। इसका वजन राफेल से थोड़ा ज्यादा है, साथ ही इसका वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है। बता दें कि राफेल के विंग्स मुड़ नहीं सकते हैं, लेकिन राफेल मरीन के विंग्स पूरी तरह से मुड़ सकते हैं। तो भारत फ्रांस की राफेल मरीन डील हुई है और इसी के साथ भारत को फायदा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राफेल के जो विंग्स हैं ये मुड़ नहीं सकते, लेकिन राफेल मरीन के विंग्स जो है वो पूरी तरह से मुड़ सकते हैं। तो 63,000 करोड़ में ये समझौता हुआ है और भारत और फ्रांस के बीच समझौता भारत की ओर से रक्षा सचिव ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो रक्षा क्षेत्र की मजबूती को लेकर बड़ा कदम। 26 राफेल एम के सौदे से राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी और अगर राफेल मरीन विमान की खासियत की हम बात करें तो ये 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई जो है वो तय कर सकता है। और ताकत के मामले में पाकिस्तान के पास मौजूद A-16 और चीन के पास मौजूद J-20 विमानों से राफेल मरीन ज्यादा बेहतर है। तो लगातार ये शानदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत के रक्षा क्षेत्र से ये शानदार खबर आई है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन विमान को लेकर डील तय हो गई है और 63,000 करोड़ रुपए के समझौते में भारत 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा। इस मेगा सौदे में भारत की और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जो है उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इस खास मौके पर नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन भी मौजूद रहे और भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 2016 में किए गए एक अलग सौदे के तहत 36 विमानों का बेड़ा है। तो इंडियन एयरफोर्स राफेल जेट अंबाला और हाशीनारा में अपने 2 ठिकानों से संचालित इन्हें करता है और 26 राफेल एम के सौदे से राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। ये संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। वहीं अगर राफेल मरीन विमान की खासियत की हम बात करें तो ये 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई जो है वो भर सकता है और ताकत के मामले में पाकिस्तान के पास मौजूदा A-16 और चीन के पास मौजूद J-20 विमानों से राफेल मरीन कई गुना ज्यादा बेहतर है। इतना ही नहीं, ये अपनी उड़ान के साथ साथ 3700 किलोमीटर दूर तक हमला भी कर सकता है। तो दुश्मन को एक तरह से नेस्तनाबूद ये कर सकता है और इसकी जो उड़ान है वो अपनी उड़ान के स्थान से 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने की उड़ान रखता है। इसके साथ ही ये दुश्मनों के रडार को भी चकमा देने में माहिर है। किस तरह से दुश्मनों के रडार को चकमा देगा वो इससे पता चलता है। और राफेल मरीन विमान हिमालय जैसे बेहद सर्द इलाकों में भी उड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सर्द इलाके होते हैं वहां राफेल जैसे जो विमान होते हैं वो नहीं उड़ पाते मौसम के कारण, क्योंकि मौसम अगर खराब हो जाता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन राफेल मरीन विमान जो है वो हिमालय जैसे बेहद सर्द इलाके में भी जहां बर्फबारी हो रही है वहां भी उड़ान भर सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसका वजन राफेल से थोड़ा ज्यादा है। साथ ही साथ इसका वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है। और आपको ये भी बता दें कि राफेल के विंग्स तो मुड़ नहीं सकते, लेकिन राफेल मरीन के विंग्स पूरी तरह से मुड़ सकते हैं। तो एक तरह से ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है दुश्मनों को हराने के लिए। तो नौसेना को मिल गए हैं अब 26 राफेल मरीन। भारत फ्रांस की राफेल मरीन डील हुई है और उसी के साथ
भारत को 26 राफेल मरीन मिल चुके हैं भारत फ्रांस की राफेल मरीन डील के बाद। तो नौसेना को मिलेंगे अब 26 राफेल मरीन और राफेल मरीन डील पर हस्ताक्षर हुए। तो भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी और भारत और फ्रांस के बीच अब ये राफेल एम डील जो है वो हो चुकी है और भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान के लिए समझौता किया है और भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो फ्रांस से राफेल एम के लिए 63,000 करोड़ में ये डील हुई है। इनमें से 22 सिंगल सीटर है और 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग वर्जन इसमें शामिल होंगे। समुद्र में भारत की सुरक्षा इससे और मजबूत होगी। राफेल जेट को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के पास अब 36 राफेल विमान और 26 नए विमान मिलने से इनकी गिनती जो है वो टोटल 62 हो गई है, राफेल और मरीन राफेल। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर अब 62 हो चुकी है। तो भारतीय नौसेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमान थे और 26 नए विमान मिलने से ये जो संख्या है कुल मिलाकर 62 हो गई है। तो इस बड़ी डील के बाद 26 राफेल मरीन विमानों के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हो गया है और इसी के साथ भारत को 62 राफेल जो हैं वो मिल चुके हैं। तो इनकी जो गिनती है वो 36 और 26 मिलाकर, पहले से 32 और अब 36 मिलाकर इनकी गिनती जो 63 हो चुकी है। फ्रांस से राफेल एम के लिए 63,000 करोड़ में ये डील हुई है। इनमें से 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग वर्जन इसमें शामिल है। समुद्र में भारत की सुरक्षा इससे और मजबूत होगी और राफेल जेट को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जो है उस पर तैनात किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना के पास अब 36 राफेल हो चुके हैं और 26 नए विमान मिलने से इनकी संख्या 62 हो गई है। तो इस वक्त ये शानदार खबर आप देख सकते हैं किस तरह नौसेना को अब 26 नए राफेल मिल जाएंगे और भारत फ्रांस के बीच ये डील आज जो है वो फाइनल हो चुकी है। नौसेना को अब 26 नए राफेल मरीन मिलेंगे और 63,000 करोड़ के सौदे पर इसी के साथ मोहर लग गई है। तो इससे नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी और फ्रांस और भारत के बीच ये जो डील हुई है इससे जो ताकत है वो नौसेना की और बढ़ जाएगी।